ये हिंदुस्तान टाइम्स में और 14 अप्रैल फ्राइडे 2023 का न्यूज़ आइटम है, आर्टिकल है, जिसमें एक अच्छा काम किया है गरीबों के लिए, SC STs के लिए, और काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया गया है। गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है 10,000 लाख की जो ग्रांट है उनको बिजनेस के लिए, जिसमें करीब 38,223 दलितों को बेनिफिट हुआ है, और इसके लिए करीब 3,832 करोड़ का खर्चा आया है। इसी तरह से इसमें बताया गया है कि 1,13,192 करोड़ और ऑलरेडी वेलफेयर के ऊपर 7 साल में खर्च किया गया है इनके वेलफेयर पे। तो ये अच्छा है, गरीब हैं, गरीबों को हेल्प करनी चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए। तो इस मौके पे मैं ये ज़रूर एम्फसाइज करूँगा कि ये जो सब पैसा आता है, ये जो डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं, इनकम टैक्स पेयर्स हैं, उनके ऊपर भी कुछ ध्यान देना ज़रूरी है। उनके ऊपर भी कुछ फंड्स ये रिलीज़ किए जाए। जो लोग 35 साल तक इस टाइप का टैक्स दे के और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने प्राइम यूथ दे रहे हैं जॉब में, और 35 साल तक इनकम टैक्स देते हैं, 1,00,000 रुपये साल या 50,000 रुपये साल या 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी, और 35 साल में मान लीजिए उन्होंने टैक्स, किसी ने 1 करोड़ दे दिया, किसी ने 50 लाख दे दिया। उसके बाद जब वो रिटायर होते हैं तो जो भी उनको ग्रेचुइटी के फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में थोड़ा बहुत पैसा मिलता भी है, PF वगैरह का कंट्रीब्यूशन, तो उनको रिमेनिंग 20 ईयर्स लाइफ में, अब जैसे आजकल 2 बच्चे, 1 बच्चे या कोई भी बच्चे उनके की सपोर्ट के लिए नहीं है, तो उनको उनकी हालत भी जो है EWS की तरह ही हो जाती है, उससे भी हालत ख़राब ही हो जाती है, बिकॉज वो तो कुछ काम भी नहीं कर पाते इस टाइप के। तो इसीलिए इसमें इनकम टैक्स कलेक्शन जो खासतौर पे डायरेक्ट टैक्सेस से अगर 20,000 लाख करोड़ आ रहा है, तो पहले ईयर मार्क, जब वेलफेयर के लिए सारा हमारा टैक्स है ये, तो सबसे पहले वेलफेयर जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं रिटायरमेंट के बाद, जब वो ओल्ड हो गए, काम नहीं कर पा रहे, पहले वो फंड इनकम टैक्स से उनके लिए एक कॉर्पस निकालना चाहिए, 1,00,000 करोड़ डायरेक्ट टैक्सेस से उनके लिए निकाल लेना चाहिए। और जो रिटायर्ड लोग हैं, मान लीजिए टैक्स पेयर्स 5 करोड़ हैं और रिटायर मान लीजिए 50 लाख हैं, तो 5 करोड़ लोग आपको 35 साल तक टैक्स दे रहे हैं, और वो जो 50 लाख लोग रिटायर्ड हैं, वो आपसे एवरेज लाइफ उनकी मान लीजिए 20 साल है, रिटायर में कोई जल्दी भी चला जाएगा, कोई थोड़ा सा हो सकता है लेट जाए, तो उनको भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और एक कॉर्पस ज़रूर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को बना देनी चाहिए, FM को बनानी चाहिए, जिससे जो डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं उनके वेलफेयर का भी लिबरली ख्याल रखा जाए। और ये जब उनके ऊपर देने की बात आए तो उसमें फंड्स नहीं है वाली बात नहीं चलनी चाहिए, पहले उनकी प्रायोरिटी बननी चाहिए कि उनका भी तो वेलफेयर करना है, वो भी तो सिटीजन है, वो आपके फाइनेंशियल्स के बैकबोन है, उन्हीं से सब फंड्स आता है, और उनका ही वेलफेयर अगर नहीं हो रहा है रिटायरमेंट के बाद, वो कैसे जिए? उनको क्यों नहीं वेलफेयर ये सब चीज़ें दी जा रही, वो कैसे जिएंगे? उनके लिए स्कीम्स क्यों नहीं है, इस टाइप की हेल्पफुल स्कीम्स? तो एक जो पेंशन स्कीम है, जितना उन्होंने 35 साल में इकट्ठा आपको दिया है, 35 साल के एंड पे वो अमाउंट देख लो और उसके बेस पे उनको ईयरली और पेंशन की हेल्प दो। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसको विदाउट एनी डिले फंड्स रिलीज़ कर देने चाहिए, और ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू रखना चाहिए, और जो न्यू पेंशन स्कीम जो है उसको भी और अच्छा लिबरल बना के
इस बारे में बहुत ही लिबरल रहने की ज़रूरत है। ये हमारे टैक्स पेयर्स हैं, आपको खुशी खुशी 35 साल तक पे टैक्स देंगे। और बल्कि उसमें जो टैक्स फॉर्म है, आप यदि एक वॉलंटरी कॉलम भी डाल दोगे, इफ़ यू वांट टू हेल्प बाय सम एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स एज ए हेल्पफुल टैक्स पेयर, तो वो कॉलम के अंदर भी लोग जो है 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जिसके पास एक्स्ट्रा फंड्स होंगे वो देगा। तो आपको जो टैक्स पेयर्स हैं उनको उनका वेलफेयर भी बहुत ज़रूरी है सोचना, और इसमें भी हमें लिबरल होने की ज़रूरत है। और और बल्कि जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा आता है, डायरेक्ट टैक्सेस का जो आता है, वो बाकियों की वेलफेयर स्कीम्स में नहीं किया जाना चाहिए खर्च। वो इस टाइप के मुद्दों पे ही खर्च होना चाहिए, उसमें स्पेसिफिकली लिख देना चाहिए। यानी वो जो आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं जो शहीद होते हैं, या आर्मी के ऊपर, और बाकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जैसे दलित वगैरह की है, इस टाइप की स्कीम्स के लिए इंडायरेक्ट टैक्सेस का जो फंड है उसी में से जितना हमारे पास आता है उसी में से बजट बनना चाहिए। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो आते हैं इनकम टैक्स से, सबसे पहले उसका जो जो एलोकेशन होना चाहिए वो डायरेक्ट टैक्स पेयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, उनके लिए कॉर्पस बननी चाहिए। और बल्कि जो हर साल जो वो टैक्स देते हैं उसमें से कुछ पोर्शन इस कॉर्पस के लिए साथ साथ रखते रहो, जो भी सिस्टम बनाना है। लेकिन 5 करोड़ लोग आपको 35 साल तक दे रहे हैं, और करीब 50 लाख 60 लाख लोग वो रिटायर होकर आपसे 20 साल तक कुछ पोर्शन उसका हेल्प के तौर पे चाहते हैं, जो कि जेन्युइन है। आज के टाइम में जब किसी के बच्चे नहीं हैं, या बच्चे हैं तो अराउंड नहीं है, या हेल्पफुल नहीं है, तो उनको वो कैसे, मतलब किससे बैक करेंगे, कैसे रहेंगे। जिस मकान में रह रहे हैं, हर एक के ऐसे मकान नहीं हैं, और जिसके हैं वो उसको बेच के फिर दूसरी जगह जाएगा, तो इसी के अंदर ही उसके बेचारी की जो ओल्ड एज है वो बहुत डिस्टॉर्शन हो जाएगी। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब वेलफेयर की हम बातें कर रहे हैं, सबके वेलफेयर की कर रहे हैं, तो ऐसे सीनियर सिटीजन्स जो कि आपके डायरेक्ट टैक्स पेयर रहे हैं, उनका बहुत ही लिबरल ढंग से फर्स्ट बेसिस के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। उनको पहले दो, उसके बाद जो फंड बचें वो फिर हम बाकी स्कीम्स में लगाएं। तो ये जो रिटायर्ड जो टैक्स पेयर्स हैं, इनके ऊपर बहुत ही ज़रूरत है हमें देने की। और जो भी सिस्टम बनाना है कि जिसने जितना टैक्स दिया है 35 साल में, वो हमारे पास फॉर्म 26 AS में है, जो भी इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ के पास, वो कैलकुलेट करके और उसी रेशो में उसको ईयरली और उसको फिर मंथली बना के उतना दो, ताकि जिसने जितना ज़्यादा टैक्स दिया उसको उस हिसाब से ज़्यादा मिल जाए। और एवरेज लाइफ आप लेके चलिए 15 से 20 साल। तो इतने में जो लोग एक्सपायर कर जाएंगे वो यहाँ से पेंशनर कम हो जाएंगे, इन द मेन टाइम थोड़े से लोग और रिटायर हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि रिटायरमेंट एज बढ़ानी है, तो रिटायरमेंट एज यदि 2 या 5 साल आप ऑप्शनल बढ़ा देते हो, तो रिटायरमेंट के लोगों का शुरू में लोड कम होगा, रिटायर्ड लोगों का। वो भी एक आस्पेक्ट है। आप वॉलंटरी स्कीम यदि चला दें कि जो लोग एक्सटेंशन लेना चाहें वो अपने 65 के बजाय 70 तक एक्सटेंशन ले लें, तो वो जॉब पे रहेंगे और आपको उनको पेंशन की किटी में से नहीं देना पड़ेगा तब तक 5 साल और। तब तक आपकी कॉर्पस और अच्छी तैयार आप कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट टैक्स पेयर्स को जो टैक्स कलेक्ट होता है उससे सबसे पहले वेलफेयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए इन द टाइम ऑफ देयर नीड, एजिड, लोनली, अंडर एंग्जाइटी, नोबडी टू टेक केयर। चाहे उनके बिजली के बिल हैं, चाहे उनके टेलीफोन का बिल है, चाहे उनके बाकी चीज़ें हैं, चाहे उनके खाना पीना है, चाहे समटाइम्स उनके डोमेस्टिक नीड्स हेल्प होती हैं, चाहे उनके दवाइयों का खर्चा है, कभी उनको आने जाना पड़ता है हॉस्पिटल वगैरह में, उनको कन्वेंस का खर्चा है। तो ये सब चीज़ें हैं, उनके कपड़े हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि उनको रिटायरमेंट के बाद फंड्स अगर नहीं है तो कैसे काम चलेगा। उनके लिए भी तो वेलफेयर चाहिए। अब ये बाकी लोगों का हम वेलफेयर दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं ना ताकि उनकी लाइफ ठीक रहे। तो इसी तरह से, और जो रिटायर
जो डायरेक्ट टैक्स पेयर्स रहे हैं, बैकबोन रहे हैं, उनका भी तो वेलफेयर ज़रूरी है। वो भी तो सिटीजन हैं, आपके इम्पोर्टेंट सिटीजन हैं। तो इस बारे में ज़रूर ये विचार करें प्लीज़। और मेरी अपील है कि हमारे FM की मैडम है, इसमें अपने अच्छे ऑफिशियल्स को बिठा के इस बारे में और लिबरली पैसे को रिलीज़ कराएं। जो भी जो फंड रिलीज़ होने में डिले हो रही है, पहले इसे करें, फिर बाकी जो फंड बनता है उसको फिर प्लान करके बाकी चीज़ों में कट शॉट थोड़ा बहुत करें बेशक, लेकिन इस एरिया के अंदर कट शॉट ना करें प्लीज़। तो जिससे जो आगे के टैक्स पेयर्स हैं वो भी मोटिवेटेड फील करेंगे और अच्छे और विलिंगली टैक्स देंगे कि हमारा रिटायरमेंट के बाद टिल ओवर डेथ हमारा टेक केयर किया जाएगा। इसलिए वो विलिंगली आपको 35 साल तक टैक्स देंगे। और हो सकता है कुछ वॉलंटरी टैक्स, जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया, एक कॉलम बना दो, हो सकता है वॉलंटरी भी दें, क्योंकि जब उनका टैक्स कलेक्शन 35 ईयर्स के बाद ज़्यादा होगा तो उनको ज़िंदगी भर फिर पेंशन भी ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए वो उस भाव से भी आपको वॉलंटरी टैक्स भी ज़्यादा इकट्ठा इसमें हो जाएगा। और भी कई सजेशंस हैं जो कि मैं एज ए सीनियर सिटीजन देता रहता हूँ। और मेरे का और तो मैं चलना फिरना तो मुश्किल है, मेरी समस्याएं हैं, और सीनियर सिटीजन हूँ, बीमार रहता हूँ, सांस की समस्या है, खड़े होने में चलने में परेशानी है, लेकिन मैं बैठे बैठे अपने तजुर्बे से आपको ज़रूर गाइड करता रहूँगा। उसमें से जो भी आपको चीज़ें उचित लगें, जो भी उसमें रेडियम के पार्टिकल्स हों, उसमें से प्लीज़ ट्राई टू सेलेक्ट एंड एक्ट एंड run your administration, and we are here at your back to keep on guiding, keep on advising, keep on helping in these things. My email ID is skjainial@yahoo.co.in. I repeat, skjainial@yahoo.co.in. ये मेरा मैसेज है, मेरी अपील है, इसको आप विचार जरूर करें, इसको नेगलेक्ट ना करें, इसको कैजुअली ना लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और देश को आगे बढ़ाने में हमें डायरेक्ट टैक्स पेयर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और सभी डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हमारे लिए हमारे फाइनेंशियल बैकबोन है। थैंक यू।